आज हम अपना टॉपिक फिर से शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यूनिट 2 है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी है और अच्छे से जा रही है। तो पोटेंशियोमीटर हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद हमने किया स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, जिसमें क्या था, पी और क्यू की एक लिमिटेड वैल्यू थी। बाई चांसेस पी की वैल्यू वेरी हाई हो जाए, बहुत ज्यादा हाई, और क्यू की वैल्यू भी हाई हो जाए, और इनकी रेशियो ऐसी आ जाएगी। जो स्लाइड वायर मीटर ब्रिज है 1 मीटर का मैं जो कि यहां से लेकर यहां तक चलाऊं और नो बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। मान लो मुझे वो बैलेंस पॉइंट 1 मीटर में ना मिले तो क्या करूं, मेरा मीटर ब्रिज क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हमने बनाया पोटेंशियोमीटर, जो रियल में हमारा एग्जिस्ट भी करता है। तो मीटर वेव बेसिक था। हमने सबसे पहले एक अजम्पशन लिया व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर उसी को थोड़ा अपडेट किया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई कि हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले डायग्राम में दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक रियोस्टेट RH, ठीक है। और एक रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है। और ऐसे मैंने क्या किया, 1 मीटर, इसको यहां से कनेक्ट किया, इसको बनाया 2 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, और इसको कनेक्ट कर दिया एक की के प्लस एक EMF बैटरी का, ठीक है। और EMF भी बढ़ा ही देते हैं लोग, सेल का EMF बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो रियोस्टेट है वो मुझे P और Q की वैल्यू देगा, है ना। अब क्या होगा, मुझे एक जोकी लगानी पड़ेगी, है ना। जोकी मैंने क्या लगाई, इसको बैलेंस करने के लिए इनके बीच में लगा दी यहाँ पर कि भाई चलो मेरी जोकी ऐसे बैलेंस करते हैं, या तो इस पॉइंट में लगा लो या इस पे। तो बैलेंस पॉइंट, या फिर मैं कहूंगा इस पे लगा लो, या इसी से मैं जोकी को भी बाईपास कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए, तो जोकी के यहां से लगाऊंगा तो जोकी मुझे बैलेंस पॉइंट देगा, क्लियर है। तो जोकी जब मुझे क्या करेगा, इस शुरुआत से अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ लगा लूंगा, भाई चलो यहाँ से, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी तो यही कनेक्ट होगा, तो मैं यहाँ लगाऊं कहीं लगा लूं, जोकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया और एक जोकी लगा दी। अब बाई चांस वो 1 मीटर में नहीं आया, तो मेरे पास 1 मीटर अवेलेबल है, 2 3 4 मीटर। कहेंगे सर बाई चांस R की वैल्यू, यानी इस रियोस्टेट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो मेरे पास जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L करेंगे, तो सर इनफाइनाइट हो जाए रियोस्टेट की वैल्यू। तो जैसी बात है, मुझे बैलेंसिंग पॉइंट तो 4 मीटर में भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये सिर्फ 4 मीटर ही क्यों लिया, 2 मीटर, 10 मीटर, जब इतनी वायर हो नहीं सकती है तो ऐसे करके 5 कर देते, ऐसे करके 6 कर देते, और ऐसे करके कौन सा ज्यादा लेंथ हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या किया बेटा, हमने एक हाई रेजिस्टिविटी वायर को यूज किया। अगर मैं इसको बोलूं तो टंगस्टन बोल सकता हूं मैं। टंगस्टन वायर जैसे जो हमारे बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है, उसको यूज किया, जिसकी रेजिस्टिविटी हम जूम करते हैं हमारे जितने भी 118 एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स, उनमें हाईएस्ट रेजिस्टिविटी हम टंगस्टन की मान लेते हैं, तो उसको यूज किया। तो उसका भी बैलेंसिंग पॉइंट मुझे 4 मीटर के अंदर मिल गया। तो बाकी के एलिमेंट्स तो उससे कम है, उनका रेजिस्टेंस कम है, उनकी रेजिस्टिविटी कम है, तो जैसी बात है, इसलिए मेरा पर्पस था उसको सिर्फ 4 मीटर लेने का, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। इसको हम हमारी मर्जी 10 मीटर कर ले, 20 मीटर कर ले, लेकिन क्या फायदा जब वो जिस गांव जाना ही नहीं उसका पता कि पूछे हम, ठीक है। लेकिन आप तो पूछते हैं, ठीक है। अब इसी को जब मेरे पास रियोस्टेट हो गया, तो रियोस्टेट की वजह से काम करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर हम यूज क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करके कार्बन कोड रेजिस्टेंस पे मार्क होता है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस पर लिख रखा है, यहाँ डाल दोगे की तो 2 ओम हो जाएगा, यहाँ डाल देंगे 20 ओम हो जाएगा, सीरीज में जुड़ रहे हैं सीधा ऐड हो जाएगा, तो इशू नहीं है। हम इसको पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ EMFs of 2 cells।
जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इसका, ये ईएमएफ को ही फाइंड कर देता है। रेजिस्टेंस तो बहुत छोटी चीज होगी क्योंकि ईएमएफ होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ईएमएफ हो गया आई आर प्लस आई आर, यही था ना, याद करो। तो ईएमएफ ही फाइंड कर देगा उसका। आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, इंटरनल सेल का जो गिवन है, बाहर वाला रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो ईएमएफ निकालना कौन सा मुश्किल है सेल का, ठीक है। तो इसके लिए एक नया रिलेशन है, छोटा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया, एक रियोस्टेट लिया, रियोस्टेट पॉइंट दिया, ठीक है, उसको कनेक्ट किया एक मीटर से ही कनेक्ट कर लिया। कितना है ये, 1 मीटर, ठीक है। यहां से क्या लगाया मैंने, एक पॉइंट लगाया और ऐसे 2 सेल्स लगा दिए, ठीक है। एक का ईएमएफ है E1, एक का ईएमएफ है E2, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट बना दिया जो की का, ठीक है। ये मेरी की है, ये भी मेरी की है, ये भी मेरी की है, ये भी मेरी की, ठीक है। तो जो की वाला पॉइंट था वो मैं ऐसे कर ले लो, ठीक है, इसको परमानेंट कनेक्ट कर दिया। इसका ईएमएफ है E2, ठीक है, रियोस्टेट है RH, ठीक है। अभी जब मैंने जोकी लगाई तो वो जोकी यहाँ से इस पॉइंट पे लगा, तो सबसे पहले इस नाम दे देता हूँ K1, इसका नाम दे देता हूँ K2, केवल E2 K2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल फाइंड करने की शुरू की। तो ईएमएफ हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यानी E1 इज इक्वल टू KL1, यानी जो L1 आएगी। और सॉरी एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, या इस बार क्या लगाऊंगा मैं, एक वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर की बजाय इस बार मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर। क्यों, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ, एक तरीके से ईएमएफ की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और उसको ईएमएफ को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो इस बार यहाँ हम गैल्वेनोमीटर में लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, वोल्ट मीटर। तो बाय चांस ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल आया KL1 पे, इक्वेशन 1/L1 पे उसका क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। अब मैंने क्या किया, K1 को तो ओपन कर दिया और K2 को कनेक्ट कर दिया। K1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो अभी ये जो जोकी का कनेक्शन है वो यहां से गया, है ना। अब वो किसका ईएमएफ ले रही है, और E2 का फाइंड किया बाय चांस L2 पे। L2 इसलिए L1 मान लो 10 सेंटीमीटर में मिल गया, ये क्या पता 12 सेंटीमीटर में मिल जाए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो क्या बन गया, EMF of 1 upon EMF of 2 is equal to L1 upon L2, है ना। काफी सिंपल सा है। अगर बाय चांस 2 सेल्स दे रखे, एक का EMF है, इसका EMF था 2 वोल्ट, इसका EMF है 3 वोल्ट, ठीक है। इसका जो बैलेंस पॉइंट मिला मुझे वो किस पे मिला, बाय चांस 10 सेंटीमीटर पे। सॉरी, L1 जो मुझे मिला वो मिला 10 सेंटीमीटर पे। तो L2 फाइंड करो, कितना हो जाएगा, बहुत इजी है L2 फाइंड करना। या L1 ये गिवन है और L2 दे रखा 12 सेंटीमीटर पे, तो L1 निकालना शुरू है। अगर L1 और L2 दोनों ही दे रखे हैं तो ईएमएफ, किसी एक का ईएमएफ पूछ लेंगे कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। तो बहुत ही सिंपल है, E1 E2, E1 की वैल्यू प्लेस करूं 2 अपॉन E2 is equal to L1 upon L2, यानी 10/12। E2 is equal to 12 into 2 divided by 10, 12 2 = 24। तो कितना आया, 2.4 वोल्ट। समझ आया बेटा, यानी पोटेंशियोमीटर हमारे पास कामयाब है तब जब मैंने क्या किया, उसको ईएमएफ यूज करने शुरू किया। अब कहिए सर व्हाट इज द वर्क ऑफ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट ही तो बैलेंस पॉइंट लेके आएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो काम करेगा जब I और R होगा, और I मैंने यहां से दौड़ाया और R मुझे किसने दिया, एक रियोस्टेट में। तो हमारी यूनिट 2 लगभग कंप्लीट हो गई है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर द वीडियो।